नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो लिखी गई उपन्यास है निर्मला, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या ये इम्पैक्ट डालती है हमारे समाज पे, इसकी कथा वस्तु की समीक्षा करेंगे। फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिएगा और पूरा देखिएगा वीडियो को, और इसे देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। निर्मला क्या है, उपन्यास में क्या बताई गई है, समाज को क्या संदेश दिया गया है, और ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, मुंशी प्रेमचंद का जीवन काल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो इनका जन्म जो हुआ था 31 जुलाई 1880 को हुआ था, और 8 अक्टूबर 1936 की इनकी डेथ हुई थी। फ्रेंड्स, तो यह समय भारत में अंग्रेजों की गुलामी का समय था। कौन सा समय? 1880 से लेकर 1936 तक। ये क्या है कि भारत में अंग्रेजों की गुलामी का समय था। फ्रेंड्स, लेखकों और सृजन कर्मियों पर अंग्रेजों की विशेष निगाह रहती थी। लेखक और जो क्रिएटिव लोग थे उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान था कि ये लोग कुछ और न कर दें हमारे खिलाफ, इसलिए इन पर बहुत ज़्यादा निगाह रहती थी। फ्रेंड्स, अंग्रेजों की मुंशी प्रेमचंद की सोजे वतन कहानी संग्रह को जब्त कर लिया गया था, और इसका बड़ा कारण यही था कि इस संग्रह की कहानियों के पात्र स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जनमानस का निर्माण करने की भूमिका निभा रहे थे। मतलब कि ग्रुपिंग बन जा रही थी, जिससे इस कहानी को जो बंदा पढ़ रहा था देश के प्रति भक्त भाव का उनके में प्रेरित हो जाता था, जिससे कि अपने देश के प्रति लड़ने के लिए भावना उत्पन्न हो जाती थी। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के एक अति महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं। उन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंध एवं आलोचना की बेहतरीन साहित्य की रचना की है। फ्रेंड्स, लगभग 300 कहानियां लिखी हैं जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, सत्याग्रह, कफन, शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, नशा, सवा सेर गेहूं, पूस की रात इतनी सुप्रसिद्ध कहानियां हैं। प्रेमचंद को कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फ्रेंड्स, मुंशी प्रेमचंद के मुख्य उपन्यास निम्न है। कौन कौन से है? निम्न प्रकार के हैं: कर्मभूमि, निर्मला, गबन, गुदान, रंगभूमि, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, कायाकल्प। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में निर्मला के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, निर्मला जो उपन्यास है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मंगलसूत्र उनका अधूरा उपन्यास है। दुर्गा दास एक बाल उपयोगी उपन्यास है। फ्रेंड्स, बालक के उपयोगी उपन्यास क्या है? एक दुर्गा दास है। अब इस वीडियो में फ्रेंड्स, प्रेमचंद कृत निर्मला एक सामाजिक उपन्यास के बारे में हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। निर्मला मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास है। इसका प्रकाशन सन 1927 में हुआ था, और सन 1926 में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह को आधार बना करके इस उपन्यास का लेखन प्रारंभ किया गया था। अनमेल विवाह या बेमेल विवाह को आधार बना करके इस उपन्यास का लेखन प्रारंभ हुआ था। फ्रेंड्स, इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली महिलाओं की पत्रिका चांद में नवंबर 1925 से दिसंबर 1926 तक यह उपन्यास विभिन्न किस्तों में प्रकाशित हुआ। फ्रेंड्स, ये मुंशी प्रेमचंद जी का जो ये फोटो है, फ्रेंड्स देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे। नेक्स्ट पॉइंट का प्रोसीड करते। फ्रेंड्स, निर्मला का मुख्य बिंदु क्या था? फ्रेंड्स, स्त्री केंद्रित है। मतलब इसमें स्त्री के बारे में बताया गया। फ्रेंड्स, स्त्री जो निर्मला नाम की स्त्री थी उसी के बारे में बताया गया। फ्रेंड्स, स्त्री केंद्रित साहित्य के इतिहास में इस उपन्यास का विशेष स्थान है। फ्रेंड्स, इस उपन्यास की कथा का केंद्र और मुख्य पात्र निर्मला नाम की 15 वर्षीय सुंदर और सुशील लड़की है। फ्रेंड्स, 15 साल की। पहले फ्रेंड्स विवाह जो होता था बाल विवाह होता था, तो ये 15 वर्ष की जो सुंदर और सुशील लड़की निर्मला है उसके बारे में उपन्यास है। फ्रेंड्स, निर्मला का विवाह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कर दिया जाता है। अधेड़ उम्र मतलब कि जिसकी उम्र लगभग 35 से लेकर के 40 तक हो, उससे साथ कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, 15 साल की लड़की का, जिसके पूर्व पत्नी के 3 बेटे थे। मतलब कि उसकी पहले से शादी हो चुकी थी, बट उसकी पत्नी एक्सपायर कर चुकी थी, तो उसकी शादी फिर दोबारा हुई। फ्रेंड्स, जिसे पहले पत्नी से 3 बेटे हैं। नेक्स्ट
पॉइंट को प्रस्तुत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। निर्मला का चरित्र निर्मल है, परंतु फिर भी समाज उसे अनादर एवं अवहेलना का शिकार होना पड़ता है। उसका पति परायणता काम नहीं आती, पर उस पर संदेह किया जाता है। निर्मला पर संदेह भी किया जाता है, जो उसके पति रहते हैं उसके द्वारा। परिस्थितियां उसे दोषी बना देती हैं। इस प्रकार निर्मला विपरीत परिस्थितियों से जूझती हुई मृत्यु को प्राप्त कर जाती है। फ्रेंड्स, ये निर्मला के बारे में कि लास्ट में जो निर्मला है एक्सपायर कर जाती है, मीन्स इसके पास ये दोष सिद्ध हो जाती है, मतलब इसके संदेह किया जाता है इसके पति के द्वारा। फ्रेंड्स, निर्मला के पति के द्वारा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, वीडियो पे बने रहिएगा। निर्मला में अनमेल विवाह और दहेज प्रथा की दुखांत कहानी है। जो निर्मला उपन्यास है इसमें अनमेल विवाह और दहेज प्रथा की दुखांत कहानी है फ्रेंड्स। और उपन्यास का लक्ष्य अनमेल विवाह तथा दहेज प्रथा के बुरे प्रभाव को अंकित करता है। फ्रेंड्स, पेन को मैं चेंज कर लेता हूँ, दूसरे कलर का कर लेता हूँ, ग्रीन कलर का कर लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, और थोड़ा सा पतला भी कर देता हूँ। तो निर्मला के माध्यम से भारत की मध्यम वर्गीय युवतियों की दयनीय हालत का चित्रण हुआ है और उपन्यास के अंत में निर्मला की मृत्यु इस कुत्सित सामाजिक प्रथा को मिटा डालने के लिए एक भारी चुनौती है। प्रेमचंद ने भालचंद और मोटे राम शास्त्री के प्रसंग द्वारा उपन्यास में हास्य की सृष्टि की है और निर्मला के चारों ओर कथा भवन का निर्माण करते हुए असंबद्ध प्रसंगों का पूर्णतः बहिष्कार किया गया है। इससे यह उपन्यास सेवा सदन से भी अधिक सुग्रंथित व सुसंगठित बन गया है। फ्रेंड्स, इसे प्रेमचंद का प्रथम यथार्थवादी तथा हिंदी का प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहा जा सकता है। निर्मला का एक वैशिष्ट्य यह भी है कि इसमें प्रचारक प्रेमचंद के लोप ने इसे केवल कलात्मक बना दिया है, बल्कि प्रेमचंद के शिल्प का एक विकास चिन्ह भी बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, निर्मला उपन्यास की कथा वस्तु। निर्मला उपन्यास की कथा वस्तु क्या फ्रेंड्स? उपन्यास में घटित घटनाएं कथा वस्तु का रूप लेती हैं। बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा उपन्यास कथा वस्तु के ही मुख्य आधार पर ही सृजित होता है। फ्रेंड्स, उपन्यास की कथा वस्तु में एक मुख्य कथा के साथ अनेक गौड़ कथाएं भी जुड़ी हुई हैं, जिन्हें उपकथा या प्रासंगिक कथा भी कहते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब हम मुख्य कथा के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। मुख्य कथा वह होती है जो प्रारंभ से लेकर के अंत तक चले। निर्मला उपन्यास में प्रेमचंद जी ने निर्मला के संपूर्ण जीवन को मुख्य कथा के रूप में चुना है और निर्मला के परिचय से लेकर के दहेज के कारण विवाह की बात टूटने, अनमेल विवाह होने, विवाहोपरांत अनेक दुखदायी घटनाएं, लड़की का पैदा होना और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाना आदि मुख्य कथा के ही अंतर्गत आती है। फ्रेंड्स, उपकथा क्या है फ्रेंड्स? जो कथाएं मुख्य कथा को अग्रसर करने में भूमिका निभाए उन्हें उपकथा कहते हैं। निर्मला उपन्यास में अनेक उपकथाएं भी आई हैं, यथा निर्मला के पिता और माँ की नोकझोंक में एक गुंडे द्वारा उदय भानुलाल की हत्या कर दिया जाता है। उदय भानुलाल जो थे, जिसकी पुत्री निर्मला थी, उनकी हत्या कर दी जाती है गुंडे के द्वारा। अब पिता की हत्या हो जाने के बाद निर्मला के दुखद जीवन की शुरुआत होती है। फ्रेंड्स, अधेड़ उम्र के तोते राम से उसकी विवाह होता है और उसके 3 लड़के की उपकथाएं साथ साथ चलती हैं। फ्रेंड्स, तोता राम की बहन की उपकथा भी साथ साथ चलती है। भालचंद्र और मोटे राम शास्त्री की उपकथा भी हास्य व्यंग्य के लिए प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास में डाली है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब निर्मला की कथा वस्तु के गुण क्या है फ्रेंड्स? प्रॉपर्टीज इसके क्या है? उपन्यास जिन तत्वों के से उपन्यास की कथा को पाठक के लिए विश्वसनीय बना देता है, वे उस कथानक के गुण कहलाते हैं। मौलिकता, स्वाभाविकता, रोचकता, जिज्ञासावर्धक, उदात्त, समाज संस्कृत और विस्तृत उद्देश्य उपन्यास के गुण हैं। निर्मला उपन्यास के गुण निम्न बिंदुओं में देखे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, मौलिकता क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स मौलिकता के बारे में। मौलिकता 2 रूप में होती है, एक बिल्कुल अज्ञात तथ्य को सामने लाना और दूसरे ज्ञात तथ्य को नए रूप में प्रकट करना। दहेज हमारे समाज की एक ऐसी कुप्रथा थी जिससे महिलाओं का जीवन
नरक तुल्य बनता जा रहा था। अभी भी यह अपने विकराल रूप में विद्यमान है। अभी भी दहेज प्रथा खत्म नहीं हुई फ्रेंड्स, लोग दहेज लेते ही हैं। दहेज न देने के कारण निर्मला का विवाह अधेड़ उम्र के तोताराम से हो जाता है फ्रेंड्स। किससे हो जाता है? तोताराम से हो जाता है, और यह विवाह निर्मला के जीवन को तहस नहस कर देता है फ्रेंड्स। मुंशी प्रेमचंद ने इसी कुप्रथा को कथा वस्तु का आधार बना करके निर्मला उपन्यास की रचना की। उन्होंने यथार्थपरक और विश्वसनीय घटनाओं को लेकर के उपन्यास लिखा, जिसे पढ़ते हुए पाठक रम जाता है। यह एक मौलिक कथा है फ्रेंड्स, पढ़ते हुए एकदम लीन हो जाते हैं पाठक, जो इसको पढ़ेंगे उसी में लीन हो जाएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। संवेगात्मक, इसमें कौन कौन से संवेग उत्पन्न होते हैं फ्रेंड्स। संवेगात्मक का अर्थ है कि लेखक पात्रों एवं भावों की स्थिति का वर्णन इस सजीवता से करे कि पाठक को वे घटनाएं अपने ही आसपास घटित हुई देखें और वह साधारणीकरण की स्थिति में पहुंच जाए। वह लेखक के साथ साथ चलने लगे। वह उपन्यास के पात्रों के दुख सुख के साथ तादात्म्य में बैठा ले। निर्मला से एक अंश दर्शनीय है। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। निर्मला के मन में उस पुरुष को देखने की प्रबल उत्कंठा हुई जो उसकी अवहेलना करके अब उसकी बहन का उद्धार करना चाहता है। मतलब कि निर्मला की जिससे शादी होने वाली थी, वो जो थे उन्होंने शादी करने से मना कर दिया जब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद वो बोल रहे थे कि आपके दीदी की शादी, मतलब कि जो बहन की शादी करवा देंगे हम, ये उसको देखना चाहती थी। प्रायश्चित सही, लेकिन कितने ऐसे प्राणी हैं जो इस तरह का प्रायश्चित करने को तैयार हैं। उनसे बातें करने के लिए, नम्र शब्दों से उनका तिरस्कार करने के लिए, अपनी अनुपम छवि दिखा करके उन्हें और भी जलाने के लिए निर्मला का हृदय अधीर हो उठा। रात को दोनों बहनें एक ही कमरे में सोई। मोहल्ले में किन किन लड़कियों का विवाह हो गया, कौन कौन लड़कोरी हुई, मतलब किसका किसका लड़का हो गया, किस किस का विवाह धूमधाम से हुआ और किस किस के पति इच्छानुकूल मिले, कौन कितने और कैसे गहने चढ़ावे लाया। इन्हीं विषयों में दोनों में बड़ी देर तक बातें होती रही। गृहिणी बार बार चाहती थी बहन के घर का कुछ हाल पूछूं, मगर निर्मला उसे पूछने का अवसर न देती। जानती थी कि यह जो बात पूछेगी उसके बताने में मुझे संकोच होगा। आखिर एक बार कृष्ण पूछ ही बैठी, जीजा जी भी आएंगे ना। जो गृहिणी जो थी, जो उसकी छोटी बहन थी, वो पूछ ही बैठी कि जीजा भी आएंगे ना। यह उद्धरण पढ़कर पाठक थोड़ी देर के लिए निर्मला के साथ खो जाता है, वह किस प्रकार जिंदगी झेल रही है। नेक्स्ट पॉइंट की रोचकता के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। क्या है, उपन्यास पाठकों की रुचि का अवश्य ख्याल रखता है। गंभीर से गंभीर प्रसंगों में प्रेमचंद हास्य व्यंग का पुट देने में माहिर थे। अधेड़ तोताराम से निर्मला का विवाह होता है तो उसका मित्र उसको कैसे मूर्ख बनाता है, कैसे मूर्ख बनाता है। अब नयन क्या है फ्रेंड्स, नयन तो फिर रंगीलेपन का स्वांग रचो। यह ढीला ढाला कोट फेंको, तंजेब की चुस्त अचकन और चुन्नटदार पजामा, गले में सोने की जंजीर पड़ी हुई, सिर पर जयपुरी साफा बांधा हुआ, आंखों में सुरमा और बालों में हिना का तेल पड़ा हुआ। तोद का पिचकना भी जरूरी है। दोहरा कमरबंद बांधे, जरा तकलीफ तो होगी पर पार अचकन सच उठेगी। खिजाब मैं ला दूंगा, 150 गजलें याद कर लो और मौके मौके से पढ़ी। बातों में रस भरा हो, ऐसा मालूम हो कि तुम्हें दीन और दुनिया की कोई फिक्र नहीं, बस जो कुछ है प्रियतमा ही है। जवां मर्दी और साहस के काम करने का मौका ढूंढते रहो। रात को झूठ मूठ शोर करो, चोर चोर और तलवार लेकर अकेले पिल पड़ो। हाँ, जरा मौका देख लेना, ऐसा न हो कि सचमुच कोई चोर आ जाए और तुम उसके पीछे दौड़ो, नहीं तो सारी कलई खुल जाएगी और मुफ्त के उल्लू बनोगे। उस वक्त तो जवां मर्दी इसी में है कि दम साधे खड़े रहो, जिससे कि वह समझे कि तुम्हें खबर ही नहीं हुई। लेकिन ज्यों ही चोर भाग खड़ा हो, तुम भी उछलकर बाहर निकलो और तलवार लेकर के कहाँ कहते दौड़ो। ज़्यादा नहीं, 1 महीना मेरी बात का इम्तिहान करके देखो। अगर वह तुम्हारी दम न भरने लगे तो
जुर्माना कहो वह दूंगा, जो जुर्माना कहो वह दूंगा, उसके दोस्त बता रहे थे फ्रेंड्स तोताराम के। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्या है कि उपन्यास में जब निर्मला का पिता उदय भानुलाल अपनी पत्नी से झगड़ कर के सबक सिखाने के लिए घर से निकल जाता है तो एक मतई नाम के गुंडे द्वारा उसकी हत्या कर जाती है। यह समय घर में लड़की की शादी का चल रहा था। लेखक ने किस प्रकार पाठक की उत्सुकता को जागृत किया है, यह दर्शनीय है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये उपन्यास अब यहाँ से शुरू होता है फ्रेंड्स। जो उदय भानुलाल थे वो निर्मला के पिताजी थे, वो एक पेशे से वकील थे और वो वकील जब थे तो एक गुंडे को वो उसको जेल में डलवाए थे, मतलब कि सजा दिलवाए थे। तो वो गुंडा जब बाहर निकला था जिसका नाम मतई था, तो वो जब रात में जब निकले अपनी पत्नी से झगड़ा करके, तो फिर जब वो रात में ही वो मिल गया उसको और उनको फॉलो करने लगा। फॉलो करते करते उनको मार दिया, रात में ही मार करके उनको ख़त्म कर दिया, डेथ कर दिया फ्रेंड्स। क्या है, यही सोचते सोचते हुए बाबू साहब गलियों में चले जा रहे थे और सहसा उन्हें अपने पीछे किसी दूसरे आदमी के आने की आहट मिली। समझे कोई होगा, आगे बढ़े, लेकिन जिस गली में वह मुड़ते उसी तरफ यह आदमी भी मुड़ता था। तब बाबू साहब को आशंका हुई यह आदमी मेरा पीछा कर रहा है। ऐसा आभास हुआ कि इसकी नीयत साफ नहीं है। उन्होंने तुरंत जेबी लालटेन निकाली। जेबी लालटेन मतलब कि जो पॉकेट में रखी हुई लालटेन या लाइट होती है उसको निकाली और उसी के प्रकाश में उस आदमी को देखा। एक वरिष्ठ मनुष्य कंधे पर लाठी रखे चला आता था। बाबू साहब उसे देखते ही चौंक पड़े। यह शहर का छटा हुआ बदमाश था। 3 साल पहले उस पर डाके का अभियोग चला था। उदय भानुलाल ने उस मुकदमे में सरकार की ओर से पैरवी की थी और इस बदमाश को 3 साल की सजा दिलाई थी। 3 साल की सजा दिलाई थी फ्रेंड्स। तभी से वह इनके खून का प्यासा हो रहा था। कल ही वह छूटकर आया था, मतलब कि इसके एक दिन पहले ही वो छूट कर के आया था और उसके बाद इनकी पत्नी से झगड़ा हुई। तो मानवीय दृष्टि क्या है फ्रेंड्स, उपन्यास मानव जीवन की आलोचना, इसमें मानवीय सच्चाइयों की परतें खोली जाती हैं। मुंशी प्रेमचंद इस हिसाब से भी एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। उनका उद्देश्य मानव जीवन में हस्तक्षेप कर उसे सुखद बनाना है। निर्मला उपन्यास में एक घटना घटती है जब निर्मला के सारे गहने चोरी हो जाते हैं और ये गहने उसके जीवन का एक आधार थे, सहारा थे। वह जियाराम को गहने चुरा कर ले जाते हुए भी देख लेती, परंतु किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। उसे इस बात का डर था कि कहीं पूरा परिवार न टूट जाए, परंतु फिर भी लोग उसे ही कसूरवार मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में दिखाते फ्रेंड्स। क्या है कि सहसा जियाराम ने कमरे में कदम रखा। उसके पांव थर थर काँप रहे थे और उसने कमरे में ऊपर नीचे देखा। निर्मला सोई हुई थी। उसके सिरहाने ताक पर एक छोटा सा पीतल का संदूकचा रखा हुआ था और जियाराम दबे पांव गया, धीरे से संदूकचा उतारा और बड़ी तेजी से कमरे के बाहर निकल गया। उसी वक्त निर्मला की आंखें खुल गई, चौंक कर उठी, खड़ी हुई, द्वार पर आकर देखा। कलेजा धक धक से हो गया। क्या यह जियाराम है? मेरे कमरे से क्या करने आया था? मेरे कमरे में क्या करने आया था? कहीं मुझे धोखा तो नहीं हुआ? शायद दीदी जी के कमरे से आया हो। यहाँ उसका काम ही क्या था? शायद मुझसे यह कहने आया हो, लेकिन इस वक्त क्या कहने आया होगा? इसकी नीयत क्या है? उसका दिल काँप उठा। मीन्स कहने का मतलब जियाराम जो था फ्रेंड्स, दूसरी पत्नी का जो पुत्र था, वो अपनी जो दूसरी सौतेली माँ थी उनका गहना चुरा करके लेके भाग रहा था फ्रेंड्स। लेकिन उसको सही से पता नहीं चला। पता भी चला तो क्या उसको बोलेगी, ये सब सारी चीज़ें फैमिली को दे करके वो कुछ भी नहीं बोली निर्मला। परिवार की परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार की बन रही थी। यदि वह चोरी का इल्जाम सरेआम जियाराम पर लगाती तो उसे सौतेली माँ के ताने खाने पड़ते। मुंशी प्रेमचंद ने इस उपन्यास में मानवीय व्यवस्थाओं को गहरे से महसूस किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अब इसकी स्वाभाविकता क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। स्वाभाविकता कथानक का एक महत्वपूर्ण गुण है फ्रेंड्स। स्वाभाविकता ही पाठक मन पर गहरा असर छोड़ती है और उसे कोई कृति पढ़ने के लिए उकसाती है। यह स्वाभाविकता औपन्यासिक कृति को पाठक के व्यक्तिगत जीवन से जोड़ देती है। उसे कृति पढ़ते हुए
ऐसा लगता है कि वह अपने यथार्थ समाज की सैर कर रहा है। मुंशी प्रेमचंद इस बारे में एक अप्रतिम साहित्यकार है। निर्मला उपन्यास को पढ़ते समय कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि प्रेमचंद केवल कोरी कल्पनाओं के द्वारा यह उपन्यास गढ़ा हो। उपन्यास के पात्र गहरे अंतर्द्वंद्वों में जीते हैं। खासकर मनसाराम का चरित्र तो इस उपन्यास में एक त्रासदी के रूप में आया। प्रेमचंद ने जिसका बहुत ही सटीक वर्णन किया है। मनसाराम ने अब तक निर्मला की ओर ध्यान नहीं दिया था। निर्मला का ध्यान आते ही उसके रोए खड़े हो गए। हाय, उनका सरल स्नेहशील हृदय यह आघात कैसे सह सकेगा। मैं कितने भ्रम में था। मैं उनके स्नेह को कौशल समझता था। मुझे क्या मालूम था कि उन्हें पिताजी का भ्रम शांत करने के लिए मेरे प्रति इतना कटु व्यवहार करना पड़ता। मैंने उस पर कितना अन्याय किया। उनकी दशा तो मुझसे भी खराब हो रही होगी। मैं तो यहाँ चला आया, मगर वहाँ कहाँ जाएंगी, वह कहाँ जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बताया गया कि जो मनसाराम जो पुत्र था दूसरी माता का, वो निर्मला से पढ़ना चाह रहा था, पढ़ रहा था, इंग्लिश के बारे में पढ़ रहा था। इंग्लिश निर्मला को आती थी तो वो पढ़ाती थी। इससे क्या होगा, उसके बीच में जो बेटी और माता जो थी, इसको देख करके जो उसके पिता थे वो उसको शक करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि उस मनसाराम को हॉस्टल में भेज दिया गया उसके पिता के द्वारा फ्रेंड्स। ठीक है, तो वही बता रहा है बच्चा कि उनको क्या प्रॉब्लम हुई। जब मैं यहाँ पे इतने सारी प्रॉब्लम कर रहा हूँ तो वो कहाँ जाएंगे, वो घर में ही रहेंगे। जिया कहता था उन्होंने 2 दिन से भोजन नहीं किया, हरदम रोया करती है, कैसे जाकर समझाऊं। वह इस अभागे के पीछे क्यों अपने सिर यह विपत्ति ले रही हैं। वह बार बार मेरा हाल पूछती हैं, क्यों बार बार मुझे बुलाती हैं। कैसे कह दूं कि माता मुझे तुझसे जरा भी शिकायत नहीं है, मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ है। फ्रेंड्स, इस निर्मला में जो उपन्यास है बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है फ्रेंड्स। उपन्यास है संगठनात्मक एवं संबद्धता क्या है फ्रेंड्स। उपन्यास के कथानक में मुख्य कथा और प्रासंगिक कथाओं में परस्पर संबद्ध होना अति आवश्यक है। और प्रासंगिक कथाएं भी कोरी कल्पना न हो बल्कि मूल कथा को आगे बढ़ाने वाली हो। प्रासंगिक कथाएं मुख्य कथा का विकास होती हैं फ्रेंड्स। निर्मला उपन्यास में निर्मला की मुख्य कथा के साथ और भी अनेक गौड़ प्रारंभिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, परंतु प्रेमचंद ने उसका समावेश इस ढंग से किया है कि वे प्रासंगिक लगती ही नहीं, वे मुख्य कथा ही लगती हैं। मसलन मुंशी तोताराम की बहन की कथा, उदय भानुलाल और मतई की कथा, सियाराम और ढोंगी बाबा की कथा, सुधा और उसके पति की कथा, इन सब कथाओं का संगठन आपस में इतना गुम्फित है कि लगता ही नहीं कि ये मूल कथा से अलग है। ये कथाएं कहीं न कहीं जाकर के निर्मला से ही जुड़ जाती हैं और निर्मला की कड़ू कथा को और प्रभावी रूप से कहने में सक्षम होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। क्या है, ध्यान से देखिएगा। कथा वस्तु के विकास की पद्धति। कुछ पद्धतियाँ निम्नलिखित हैं फ्रेंड्स। कथात्मक, उसके बाद संवादात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, समीक्षात्मक, पूर्वदीप्ति और भावात्मक। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। कथात्मक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसके बारे में। कथात्मक, इसे वर्णनात्मक पद्धति भी कहा जाता है। यह एक सामान्य पद्धति है। इसका एक नाम विवरणात्मक पद्धति भी है। किसी भी घटना का वर्णन या विवरण प्रस्तुत करना उपन्यास में आवश्यक होता है, जिससे उसकी विश्वसनीयता बढ़ती है। प्रेमचंद जी इसमें माहिर हैं। जब उदय भानुलाल के घर में हनरमला के विवाह की तैयारियां निर्मला की यहाँ पे निर्मला होनी चाहिए, निर्मला के विवाह की तैयारियां चल रही थी तो किस प्रकार का वातावरण था, इसके बारे में ध्यान से देखिएगा, वर्णन किया गया फ्रेंड्स। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। बाबू उदय भानुलाल का मकान बाजार बना हुआ था। बरामदे में सुनार के हथौड़े और कमरे में दर्जी की सुइयां चल रही हैं। सामने नीम के नीचे बढ़ई चारपाई बना रहा है। खपरेल में हलवाई के लिए भट्ठा खोदा गया है और मेहमानों के लिए अलग एक मकान ठीक किया गया है। यह प्रबंध किया जा रहा है कि हर एक मेहमान के लिए एक एक चारपाई, एक एक कुर्सी और एक एक मेज हो। हर 3 मेहमानों के लिए एक कहार रखने की तजवीज़ हो रही है। और अभी बारात आने में 1 महीने की देरी है। क्या, अभी बारात आने में 1 महीने की देरी है फ्रेंड्स, लेकिन तैयारियां अभी से हो रही हैं।
बारातियों को ऐसा सत्कार किया जाए कि किसी को जबान हिलाने का मौका न मिले। वे लोग भी याद करें कि किसी के यहाँ बारात में गए थे। बारात में गए थे फ्रेंड्स। मकान बर्तनों से भरा हुआ है, चाय के सेट हैं, नाश्ते की तस्तरियां हैं, थाल, लोटे, गिलास। लोग नित्य खाट पर पड़े हुक्का पीते रहते थे। बड़ी तत्परता से काम में लगे हुए हैं। अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का ऐसा अवसर उन्हें फिर बहुत दिनों के बाद मिलेगा। जहां एक आदमी को जाना होता है, 5 दौड़ते हैं, काम कम होता है, हुल्लड़ अधिक होता है फ्रेंड्स। जरा सी बात पर घंटों तर्क वितर्क होता है और अंत में वकील साहब को आकर निर्णय करना पड़ता है। एक कहता है यह घी खराब है, दूसरा कहता है इससे अच्छा बाजार में मिल जाए तो टांग की राह से निकल जाऊं, तीसरा कहता है इसमें तो हिक आती है, चौथा कहता है तुम्हारी नाक ही सड़ गई है, तुम क्या जाने घी किसे कहते हैं। जब से यहाँ आए हो घी मिलने लगा है, नहीं तो घी के दर्शन भी नहीं होते। इस पर तकरार बढ़ जाती है और वकील साहब को झगड़ा सुकाना पड़ता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अब संवादात्मक पद्धति के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। इसे नाटकीय शैली भी कहते हैं। संवादों के माध्यम से उपन्यास कथा का विकास होता है, पात्रों की मन स्थिति का भी पता चलता है। प्रेमचंद संवादात्मक पद्धति के भी एक सिद्धहस्त कथाकार हैं। निर्मला उपन्यास में उन्होंने इतने अधिक मार्मिक संवादों की रचना की है कि पाठक भावुक हो जाता है। एक उदाहरण दर्शनीय है। कल्याणी, तुमसे दुनिया की कोई भी बात कही जाती तो जहर उगलने लगती हो, इसलिए न कि जानते हो इसे कहीं का ठिकाना नहीं है। मेरी ही रोटियों पर पड़ी हुई हो या कुछ, जहाँ कोई बात कही बस सिर हो गए। मानो मैं घर की लौड़ी हूँ, मेरा केवल रोटी और कपड़े का नाता है। जितना ही मैं दबती हूँ तुम और भी दबाते हो। मुफ्तखोर माल उड़ाए, कोई मुंह न खोले, शराब कबाब में रुपये लूटे, कोई जबान न हिलाए। वे सारे कांटे मेरे बच्चों के ही के तो बोए जा रहे हैं। उदय भानुलाल, तुम्हें क्या तुम्हारा गुलाम हूँ? कल्याणी बोलते क्या, तो क्या मैं तुम्हारी लौड़ी हूँ? उदय भान लाल क्या कहते हैं, ये संवाद हो रहा है फ्रेंड्स। मेरे ऐसे मर्द और होंगे और जो औरतों के इशारों पर नाचते हैं। कल्याणी, तो ऐसी स्त्रियों भी होंगी जो मर्दों की जूतियां सहा करती हैं। उदय भानुलाल कहते हैं क्या, मैं कमा कर लाता हूँ, जैसे चाहूँ खर्च कर सकता हूँ, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। इन संवादों से एक स्त्री के मन की पीड़ा उजागर होती है। कैसे वह पुरुष के शिकंजे में स्वयं को आहत महसूस कर रही है फ्रेंड्स। मनोविश्लेषणात्मक, अब इसका विश्लेषण करेंगे तो इसके बारे में ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। मनोविश्लेषणात्मक पद्धति क्या है? इस पद्धति में पात्रों की सूक्ष्म मनोभावनाओं का दिग्दर्शन कराना होता है। परिस्थितियाँ उसके ऊपर किस प्रकार का असर डाल रही हैं, वह परिस्थितियों से किस प्रकार प्रभावित हो रहा है, उसके व्यवहार में परिस्थिति जन्य किस प्रकार का बदलाव आ रहा है, ये सब बातें पद्धति में ही आती हैं। निर्मला उपन्यास में अनमेल विवाहोपरांत निर्मला का जीवन लगातार निराशा में डूबता चला गया। निर्मला को अब खबर कुछ अच्छा लगता था। निर्मला को अगर कुछ अच्छा लगता था तो वह सुधा से बात करना, वह जाने का अवसर खोजती रहती। बच्ची को अब वह अपने साथ न ले जाना चाहती थी। पहले जब बच्ची को अपने घर सभी चीज़ें खाने को मिलती थी तो वहाँ जाकर के हंसती खेलती थी। अब वही जाकर उसे भूख लगती थी। निर्मला उसे घूर घूर कर देखती, मुट्ठियाँ बांधकर धमकाती, पर लड़की भूख की रट लगाना न छोड़ती थी। इसलिए निर्मला उसे साथ न ले जाती थी सुधा के पास। सुधा कौन थे फ्रेंड्स? सुधा जो थी जिससे शादी होने वाली थी उसकी वो पत्नी थी फ्रेंड्स। शादी तो हुई नहीं तो उसको दूसरी शादी कर लिया, सुधा से कर लिया, तो उससे जाकर के बातें करती थी निर्मला। पास बैठ करके उसे मालूम होता था कि मैं आदमी हूँ। उतनी देर
के लिए वह चिंताओं से मुक्त हो जाती थी। जब सुधा से बात करती थी निर्मला तो वो चिंताओं से मुक्त हो जाती थी। जैसे शराबी शराब के नशे में सारी चिंताएं भूल जाता है, उसी तरह निर्मला सुधा के घर जाकर के सारी बातें भूल जाती थी। और जिसने उसे उसके घर पर देखा ही हो वह उसे यहाँ देखकर के चकित रह जाता है। वहीं कर्कशा कटु भाषणी स्त्रियाँ यहाँ आकर के हास्य विनोद और माधुर्य की पुतली बन जाती है। यौवन काल की स्वाभाविक वृत्तियाँ अपने घर पर रास्ता बंद पाकर यहाँ किलोले करने लगती है। यहाँ अति वक्त मांग चोटी कपड़े लत्ते से लैस होकर के आती है और यथासाध्य अपनी विपत्ति कथा को मन ही मन में रखती थी। वह यहाँ रोने के लिए नहीं हंसने के लिए आती थी सुधा के घर। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, समीक्षात्मक पद्धति क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि इसमें उपन्यासकार उपन्यास में उपस्थित परिस्थितियों के साथ साथ समीक्षा करता चलता है और पूर्वदीप्ति इसे पर्व स्मरण भी कहते हैं। जब कोई घटना पहले छूट गई हो तो लेखक किसी पात्र द्वारा उसे याद करवाता है। अंग्रेजी में इसे फ्लैशबैक कहते हैं फ्रेंड्स। काव्यात्मक या भावात्मक पद्धति क्या है फ्रेंड्स, अलंकृत शब्दावली में या पदात्मक पद्धति शब्दावली में जब स्थितियों का वर्णन किया जाए तो यह भावात्मक पद्धति होती है। प्रेमचंद जी इसमें सिद्ध हस्त हैं। निष्कर्ष के बारे में इसके डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। क्या है निष्कर्ष, निर्मला उपन्यास की कथा वस्तु एक सशक्त कथा वस्तु है फ्रेंड्स। निर्मला उपन्यास में मुख्य कथा के साथ साथ अनेक कथाएं उपकथाएं की संयोजना है और निर्मला उपन्यास की कथा वस्तु एक मौलिक कथा वस्तु है फ्रेंड्स। निर्मला उपन्यास की कथा वस्तु में उनका मानवीय रूप उभर कर सामने आता है। निर्मला उपन्यास का कथानक स्वाभाविक और अनेक कथाओं के साथ संबद्ध है। निर्मला उपन्यास पढ़ते समय पाठक की रुचि लगातार बढ़ती जाती है। उपन्यास ने कथात्मक संवादात्मक और मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा और भावात्मक पद्धति से उपन्यास को लिखा है। कह सकते हैं कि यह उपन्यास कथानक या कथा वस्तु के आधार पर एक सफल उपन्यास है। फ्रेंड्स धन्यवाद, वीडियो का मैं एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड नाइट फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।